भारत यूएन में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के पहलगाम आतंकी हमले में शामिल होने के सबूत पेश करेगा। इस सिलसिले में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नेतृत्व में उच्च अधिकारियों की टीम न्यूयॉर्क पहुंची हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय और आतंकवाद निरोधक समिति के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज बारामूला में एलओसी पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दबदबा बनाए रखने के लिए यहां तैनात सैनिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम दुश्मनों की किसी भी चुनौती को भरपूर ताकत के साथ निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी केस में एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सीजीआई ने कहा है कि उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री पर दर्ज एफआईआर की हल्की धाराओं पर सवाल उठाए। एमपी सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि एफआईआर में मंत्री की करतूतें क्यों नहीं लिखी गई हैं। पाकिस्तान को मदद करना तुर्की को अब भारी पड़ रहा है। भारत में बॉयकॉट तुर्की मुहिम के बीच आज जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी से एमओयू रद्द कर दिया है। इससे पहले कल जेएनयू ने भी तुर्की यूनिवर्सिटी से समझौता तोड़ लिया था। वहीं आज बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने भी तुर्की की कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। बीसीएएस ने यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज पटना में फूले फिल्म देखी। इससे पहले वो दरभंगा एयरपोर्ट से अंबेडकर छात्रावास जाने के लिए निकले तो प्रशासन से उन्हें वहां कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली, जिस पर खूब हंगामा हुआ। जैसे जैसे राहुल छात्रावास पहुंचे और वहां पर छात्रों से शिक्षा न्याय संवाद किया। इस दौरान राहुल ने आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। सरकार से मांग की कि शिक्षा के लिए पैसे खर्च किए जाएं, आरक्षण से 50% की दीवार को तोड़ा जाए और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा है कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है। ये केस तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास बिल रोकने का कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के आसपास की भूमि खरीदने के लिए मंदिर निधि का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक स्थापित तथ्य है कि ऐतिहासिक मंदिर पुरानी संरचनाएं हैं, उन्हें उचित रखरखाव और दूसरी मदद की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ बिल की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिकाकर्ता से 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से वक्फ कानून 1995 की वैधता को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। कनाडा में 15 मई को हुई एक सिख बिजनेसमैन हरजीत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। अमेरिका में मौजूद गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हरजीत सिंह उसके दुश्मनों की मदद कर रहा था। 1 साल पहले उसे वार्निंग भी दी थी, लेकिन फिर उसने अर्श डल्ला की जमानत करवाने में मदद की।